ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री इंद्रकृतं लक्ष्मी स्तोत्रम् ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। श्री नारायण उवाच सहस्रदल पद्मस्य कर्णिकावासिनीं परां शरत् पार्वण कोटिन्दु प्रभाजुष्टकरां वरां स्वतेजसा प्रज्वलन्तीं सुखदृश्यां मनोहरां प्रतप्त कांचन निभां शोभां मूर्तिमतीं सतीं रत्नभूषण भूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा ईषद्हास्य प्रसन्नास्यां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं च महालक्ष्मीं भजे शुभां ध्यानेनानेन तां ध्यात्वा चोपहारैः सुसंयुतः इन्द्रः सम्पूज्य ब्रह्मवाक्येन चोपहाराणि षोडश ददौ भक्त्या विधानेन प्रत्येकं मन्त्रपूर्वकम्। श्री इन्द्र उवाच ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत् स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभा स्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः कृष्णशोभा स्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने सम्पत्त्यधिष्ठात्रिदेव्यै महादेव्यै नमो नमः सस्याधिष्ठात्रिदेव्यै च सस्याधिष्ठात्रिदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्य प्रदा परा यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतम् असारकं जीवं मृतं च विश्वं जीवमृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी
यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी स्तनं धयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यथा माता स्तनं धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः त्यक्तस्तनो मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्न स्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रहस्तद्विषयं देहि मह्यं सनातनी वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पदविहीनाश्च तावद् एव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यम् ईप्सितं सर्वाधिकारम् एवं वै प्रभावं च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यम् एव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यम् एव च ॐ इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्धना चैव पुनः पुनः इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेन् मासम् एकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे एकोनचत्वारिंशाध्यायान्तर्गतम् इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं समाप्तम् इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे एकोनचत्वारिंशाध्यायान्तर्गतम् इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं समाप्तम् ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखंड अध्याय 39। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में चैप्टर 39 की जो श्लोक है 10, 12 और उसके बाद 53 से लेकर 73 तक के श्लोक यहाँ पर हैं। तो जिस तरह का यह प्राप्त हुआ है, जिस तरह से यह स्तोत्र प्राप्त हुआ है, उसकी नंबरिंग वैसे ही यथावत रखी गई है, ताकि अगर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण में ढूंढने का प्रयास करें तो यह मिल जाए, प्राप्त हो जाए। यहाँ प्रारंभ में गणेश जी, गुरु जी, शिव जी के यह सब मंत्र अतिरिक्त ऐड किए जाते हैं। यह श्री इंद्र जी द्वारा कृत लक्ष्मी स्तोत्र है। यहाँ श्लोक नारायण उवाच, भगवान नारायण यहाँ से
कहना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रारंभ में श्लोक संख्या 10, 11 और 12 तथा श्लोक संख्या 13 सर्व संपत् प्रदात्रीं च महालक्ष्मीं भजे शुभाम, यहाँ तक ध्यान मंत्र है। इस तरह से ध्यान आदि करने के बाद उपहार आदि दे करके माता की पूजा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, इंद्र भगवान ने इसी तरह पूजा किया था माता लक्ष्मी का। चोपहाराणी, च उपहाराणी के लिए होता है षोडश यानी 16 तरह के उपचार से उन्होंने पूजा की थी। मुख्य स्तोत्र जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, श्री इंद्र उवाच। उन्होंने इस तरह से स्तोत्र से पूजा की थी। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। तो यहाँ से प्रारंभ होकर श्लोक संख्या 72 तक जयम पराक्रमम युद्धे परमैश्वर्यम एव च, यहाँ तक मुख्य स्तोत्र का भाग है। अगर आप एक बार के पूजा में एक से अधिक पाठ करना चाहते हैं तो केवल इसी भाग की आवृत्ति करें। प्रत्येक बार इंद्र उवाच बोलने की आवश्यकता नहीं है, इससे मंत्रों के क्रम में बाधा उत्पन्न होती है। तो आप भी केवल स्तोत्र का ही सीधे सीधे पाठ करें श्लोक संख्या 72 तक। उसके बाद पुनः ओम नमः कमलवासिन्यै से प्रारंभ करें। यहाँ श्लोक संख्या 73 जो है फल श्रुति का भाग है। इसमें कहा गया है 73 में इति उक्त्वा यानी जो उन्होंने उक्त यानी जो कहा वह यहाँ ख़त्म होता है, इति होता है। तो महेंद्र जो इंद्र हैं, महाइंद्र महेंद्र, उन्होंने सभी सुरगणय सभी देवताओं के साथ उनकी आराधना की थी साथ में। और साश्रु स अश्रु, नेत्रों में अश्रु आ गए थे साथ। तो यह सब अर्थ है। यहाँ कुछ श्लोक दूसरी वेबसाइट से इसी स्तोत्र की फलश्रुति का भाग प्राप्त हुआ, तो उसे भी 2-3 श्लोक अतिरिक्त ऐड की गई है। इसमें कहा गया है इदम स्तोत्रम महापुण्यम, यह स्तोत्र जो है बहुत ही पुण्य देने वाला है। और तीनों संध्या में जो नर इसका पाठ करता है कुबेर तुल्य स भवेद, वह कुबेर के समान होता है। और राजेश्वर यानी राजा का ईश्वर, महान प्रतापी राजा होता है। सिद्ध स्तोत्र है यह। और 5 लक्ष जपे नैव, 5 लाख जप से इसकी सिद्धि आदि होती है। 5 लाख जो है केवल मुख्य भाग की ही आवृत्ति करनी है। प्रारंभ में ध्यान और अंत में जो फलश्रुति आदि जो है उसका पाठ नहीं करना है। अगली श्लोक सिद्धि स्तोत्रम यदि पठेन मासम एकम च संयतः, यानी अगर कोई साधक संयमित होकर के 1 महीने भी पाठ करता है तो उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। जो उसने मनोवांछित इच्छाओं के लिए जो माता लक्ष्मी की आराधना करी वह सिद्धि हो जाती है। वह महासुखी होता है, वह राजेंद्र होता है। राजा का जो इंद्र यानी राजेंद्र मतलब वह एक प्रतापी मनुष्य होता है, साधक होता है। भविष्यति न संशय, वह होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से कुछ शब्दों के अर्थ हैं। यहाँ पर रेफरेंस के लिए पुराण, उसके खंड और चैप्टर आदि का नंबर दिया जाता है। तो जिस तरह से यह प्राप्त हुआ है उस तरह से मैंने भी रख दिया है। कोई भी कवच, स्तोत्र, मंत्र जप आदि के पहले एक छोटी सी पूजा तो कर ही लेनी चाहिए। और साथ में माता लक्ष्मी का एक कवच का भी पाठ करें तो इससे फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि सभी कवचों में प्रायः यह कहा गया है कि कवच के पाठ के बिना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जप पाठ आदि में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कवच का पाठ भी एक साथ में करें। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।